जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे के आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी सभी के लिए मोस्ट आईएमपी टॉप 50 प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन दोस्तों इन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरीचा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है गोरीचा नृत्य। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले ओडीआई कप्तान कौन थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अजीत वाडेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पहले ओडीआई कप्तान थे। अगला प्रश्न है हमारा, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया के एकांकी नाटक को अंकी नाट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कर्नाटक राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कामसाले, बोलक आर्ट, नागमंडला और वीरगासे। ये सभी कर्नाटक राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जाट, जाटिन, झिझिया और विदेशिया। यह सभी बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सोहराय किस राज्य का लोक नृत्य है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोहराय झारखंड राज्य का प्रमुख लोक नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हरिप्रिय नमुंत्री किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद नामुद्री कथकली से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लीला सैमसन और बैजंती माला। ये कलाकार भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राकेश चौरसिया और हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी वादन से राकेश चौरसिया और हरिप्रसाद चौरसिया जी संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जूडो खेल के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लिथोई चनवन, कल्पना देवी, सुशीला देवी, गरिमा चौधरी। ये सभी जूडो खेल के प्रमुख खिलाड़ी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक दिवसीय क्रिकेट में एक खिलाड़ी अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक दिवसीय क्रिकेट में एक खिलाड़ी अधिकतम 10 ओवर फेंक सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न है हमारा, विल्सन कप का संबंध किस खेल से है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से विल्सन कप का संबंध है। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया कप से संबंधित कौन सा खेल है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल का संबंध एशिया कप से कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, द मिनिस्ट्री कप एट मोस्ट हैप्पीनेस किसकी रचना है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय की रचना द मिनिस्ट्री कप एट मोस्ट हैप्पीनेस कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। इन दोस्तों सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में 91.8% सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश में है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दादरा एवं नगर हवेली में सिर्फ 76.2% सबसे कम साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल जो कि 94% साक्षर है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक असाक्षर राज्य कौन सा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिहार सिर्फ 61.8% सबसे ज्यादा असाक्षर राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना की प्रमुख थीम क्या थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना की प्रमुख थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सन 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिकता अधिनियम कब आया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम आया था। अगला प्रश्न हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
10 जनवरी सन 2020 को भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह अधिकार प्रमुख रूप से विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता, यह अनुच्छेद 17 में निहित है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म, वंश, लिंग, जाति आदि में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति जाति में धर्म, वंश, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे नया वेद कौन सा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे 4 वेदों में सबसे नया वेद अथर्ववेद कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के रचयिता कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टोटल हमारे 89 उपनिषद होते हैं, जिनमें सबसे छोटा उपनिषद मुंडकोपनिषद कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। अगला प्रश्न हमारा, सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से संबंधित है सतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माउंट थूलियर, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। यह ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राकसताल झील, जो कि तिब्बत में स्थित है, यहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माजुली नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, GNP और GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा GNP का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। जबकि वहीं अगर बात की जाए GDP की, तो दोस्तों GDP का फुल फॉर्म हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को की गई थी। इसी के साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद नामक जगह, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, दुग्ध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन को दुग्ध क्रांति के जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा करनाल, जो कि हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कृषि जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात भारत में कृषि जनगणना, जो कि कृषि आयोग के द्वारा की जाती है, प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। सबसे पहली कृषि जनगणना 1970-71 में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा,
ऑपरेशन कामधेनु किसने चलाया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन कामधेनु ये जम्मू कश्मीर राज्य ने चलाया है। अगला प्रश्न हमारा, नवपाषाण युग के बच्चों की कब्र कहाँ मिली है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्र मिली है। अगला प्रश्न हमारा, मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेलघाट जो कि भारत के बाघ अभ्यारण्य कहलाता है, इसकी स्थापना सन 1973 में हुई थी। दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।